इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने वाले देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव लागू हो चुका है। सरकार ने नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत आपके सबसे भरोसेमंद और जरूरी दस्तावेज फॉर्म 26 एएस को हमेशा के लिए बंद करने का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अब इसकी जगह एक बिल्कुल नया फॉर्म आ रहा है जिसका नाम है फॉर्म 168। ये नया फॉर्म पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हाईटेक है, जो आपके बैंक खातों से लेकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और आपकी हर छोटी बड़ी कमाई का पूरा कच्चा चिट्ठा सीधे इनकम टैक्स विभाग के सामने रख देगा। आखिर सरकार ने फॉर्म 26 एएस को क्यों बंद किया? इस नए फॉर्म 168 में आपकी कौन कौन सी गुप्त जानकारियां दर्ज होंगी और आईटीआर भरने से पहले इसे देखना क्यों जरूरी है? आइए सब कुछ समझ लेते हैं। अगर आप भी हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और वित्तीय लेन देन को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने टैक्स सिस्टम में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के लागू होते ही अब पुराने फॉर्म 26 एएस की कहानी खत्म हो गई है और इसकी जगह अब फॉर्म 168 ने ले ली है। अभी तक टैक्स पेयर्स अपने टैक्स डिडक्शन यानी कि टीडीएस, टैक्स पेमेंट्स और रिफंड की क्रॉस चेकिंग करने के लिए फॉर्म 26 एएस का सहारा लेते थे, लेकिन नया फॉर्म जो है वो पुराने फॉर्म से कहीं ज्यादा व्यापक और बड़ा है, जो आपकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी पर पूरी नजर रखेगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार ये नया फॉर्म 168 मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ होगा। जी हाँ, पहला है पार्ट ए जिसमें सामान्य जानकारी होगी। इस हिस्से में टैक्स पेयर्स की प्रोफाइल से जुड़ी बेसिक और जरूरी जानकारियां होंगी, जैसे आपका नाम, पैन नंबर, मार्क्स्ड आधार नंबर जो है, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका रजिस्टर्ड पता। पार्ट बी, इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे। ये इस फॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण और कड़ा हिस्सा है। इसमें आपके पैन कार्ड से लिंक हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी दर्ज होगी। इसमें आपकी नौकरी से मिलने वाली सैलरी, बैंक खातों से मिलने वाला ब्याज, कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार का निवेश, जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए बड़े पेमेंट्स और यहां तक कि विदेश भेजे गए जो पैसे हैं उनका भी पूरा ब्यूरो दर्ज होगा। इसके साथ ही टीडीएस, टीसीएस, आपके द्वारा चुकाया गया एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपका जीएसटी टर्नओवर और टैक्स विभाग के पास पेंडिंग या पूरे हो चुके मामलों का स्टेटस भी इसी पार्ट बी में साफ साफ दिखाई देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आईटीआर भरने से पहले आपके लिए इस नए फॉर्म 168 को चेक करना क्यों अनिवार्य हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब बिना इसे देखे रिटर्न फाइल करना खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसे चेक करने से सबसे पहले तो आपको अपनी आमदनी की 100% सही जानकारी मिल जाएगी, जिससे ब्याज या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी कमाई अनजाने में भी छूटने से बच जाएगी। दूसरा, आपका जो भी टैक्स कटा है वो आपके दावों से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपकी घोषित आमदनी और इस नए फॉर्म 168 में दर्ज लेन देन के आंकड़ों में थोड़ा सा भी अंतर यानी मिसमैच पाया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना कोई समय गवाए आपको सीधे स्क्रूटनी का नोटिस भेज सकता है। इसलिए किसी भी कानूनी झंझट या जुर्माने से बचने के लिए इस बार आईटीआर पोर्टल पर जाकर फॉर्म 168 को डाउनलोड करें, इसकी अच्छे से जांच करें और उसके बाद ही अपना सही रिटर्न दाखिल करें।